Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we have just completed the first chapter, and in today's video we will start reading a new chapter, chapter 2, that's name is How the Dog Found Himself a New Master। आज के डेट में हम देखते हैं कि डोमेस्टिक पेट के रूप में हम लोग डॉग्स को रखते हैं और डॉग जो हैं वो ह्यूमंस के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का, वही चीज़ जो है यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। बिफोर यू रीड में कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आपको पता हो कि डॉग और जो वुल्फ हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे वे में जानने वाले हैं। You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ सालों में, कुछ सेंचुरीज में, कुछ सदियों में किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो हैं उन्होंने वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेटेड किया है। इट मीन्स पालतू जानवर के रूप में रखना शुरू किया है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल। और यहाँ पर हमारे सामने एक स्टोरी जो है वो प्रेजेंट की गई है जो कि हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से डॉग जो हैं वो एक टैम एनिमल के रूप में बने हैं, जो कि आज हमारे सामने हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। एक बार की बात है या एक समय ऐसा था जब डॉग भी अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड दे वे वुल्व्स टू। और उसी वे में रहते थे जिस वे में आज वुल्व्स रहती हैं। किस तरीके से इंडिपेंडेंटली रहती है, फ्रीडम के साथ में रहती है, अपने ग्रुप में रहती हैं और ग्रुप में शिकार करती हैं। बिल्कुल वुल्फ की तरह जो डॉग्स हैं वो भी रहा करते थे इन फ्रीडम, पूरी आज़ादी के साथ में। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि एक डॉग का, एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ। Who was, जो कि ill pleased का मतलब not happy। ये ओल्ड फैशन वर्ड है ये चीज़ कहने का, इल प्लेस्ड, ठीक है। विद दिस वे ऑफ लाइफ, उसे अपनी जो ये लाइफ चल रही थी उसमें बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो थक चुका था। टायर्ड मतलब थक जाना, वेंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना। ही वॉज सिक यानी कि वो एंड टायर्ड, वो इन चीज़ों से थक चुका था कि वो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है खुद से, ठीक है। देन लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, या तो अपनी फूड की सर्च करता रहता है या फिर दूसरे लोगों से डरता रहता है। लुकिंग फॉर फूड मतलब सर्च ऑफ फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड का मतलब डरता रहता है। ऑफ दोज, किन से डरता रहता है, who were stronger than he, जो कि उस डॉग से ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल है। He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। He thought, फिर उसने सोचा, it over, इसके बारे में, over and over उसने कई दिनों तक, कई मामलों में इस बारे में सोचा, फैक्ट्स देखे, विचार किया, एंड डिसाइडेड, और फिर निर्णय लिया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि इस सिचुएशन में वो जो बेस्ट थिंग कर सकता है या उसके लिए जो बेस्ट थिंग रहेगी करने के लिए, वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो क्या करे, एक ऐसे का क्या बन जाए, सर्वेंट बन जाए, यानी कि नौकर बन जाए, किसी को अपना मालिक बना ले। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि उस टाइम पर अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर था। इट मीन्स उसके अलावा कोई और स्ट्रोंगर ना हो, उसका वो सर्वेंट बन जाए, तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इधर उधर वेंडर करना भी नहीं पड़ेगा। And he set out to finish such a master, find such a master, और उसने ये निर्धारित कर लिया, ये चीज़ सेट कर ली अपने माइंड में कि उसे एक ऐसा मास्टर जो है वो ढूंढना ही है।
He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger and as he was fierce. So he walked and he walked, इसलिए वो सर्च में निकल गया. अब वो इधर चल रहा है, कभी उधर घूम रहा है. And he met a kinsman of his. और फिर वो क्या करता है, kinsman का मतलब यहाँ पर है a relative, जो कि उसके जितना ही क्या है, फायर्स है, उसके जितना ही पावरफुल है, यानी अपने ही एक रिलेटिव से मिलता है. अ बिग वुल्फ, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, who was as strong as he was fierce, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी जितना कि वो फायर्स था, वो वायलेंट था. Where are you going, dog? The wolf asked. अब वुल्फ उसको पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो. देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक बड़ी वुल्फ है और ये हमारा डॉग है. तो वुल्फ जो है वो डॉग से पूछती है दैट वेयर आर यू गोइंग डॉग. आई एम गोइंग लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. डॉग आंसर करता है कि मैं किसी एक ऐसे को ढूंढ रहा हूँ, लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा हूँ. किस लिए ढूंढ रहा हूँ, दैट टू टेक अप सर्विस विथ, कि जिसके सर्विस में मैं रह सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. और फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. वुल्फ कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे तो कोई रीज़न जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं बनूंगी. एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और फिर एक सर्वेंट बन गया और एक मालिक बन गया, ये चीज़ डिसाइड हो गई. और उसके बाद में द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, जहाँ पर भी जाते वो दोनों साथ जाते और साथ रहने लगे. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो लोग चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अचानक से वुल्फ जो है वो अपनी नोज जो है वो लिफ्ट करती है, यानी कि ऊपर की तरफ करती है. sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. sniffed, ठीक है, अच्छे से सूंघने की कोशिश करती है. देन वी हैव डार्टेड क्विकली, यानी कि वहाँ से बहुत जल्दी ही हट जाती है, जिस वे में वो आगे बढ़ रही थी उससे थोड़ा हट जाती है. ऑफ द पाथ, जिस पाथ से गुजर रहे थे, जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे दूर हटकर इनटू द बुशेस, झाड़ियों में घुस जाती है. एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो जंगल है उसके अंदर चली जाती है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. इन सारी हरकतों से डॉग जो है उसको बड़ा सरप्राइज होता है, उसको आश्चर्य होता है. आश्चर्य होने का रीज़न क्या है कि वो सोच रहा था कि ये बहुत फायर्स है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे जो है किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो वो जो है उसके साथ में एज अ सर्वेंट रहने लगता है. लेकिन जब वो देखता है कि सडनली वो अपनी नोज़ को ऊपर करती है, कुछ स्निफ करती है एंड देन वो बुशेस में जाके छुप जाती है, फॉरेस्ट में कहीं गायब हो जाती है, तो उसे जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो. फिर वो पूछता है कि क्या बात हुई, क्या चीज़ है जो तुम्हें दिखी मास्टर. व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, और इतना ज़्यादा तुम्हें किस चीज़ ने डरा दिया है. Can you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. वुल्फ उससे कहती है कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, किसे नहीं दे सकते. देर इज अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक बियर है. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी. Seeing that the bear was stronger than the wolf, और जब डॉग ये देखता है कि जो बियर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, the dog decided to take up service with him. तो डॉग उसी टाइम पर डिसाइड कर लेता है कि अब उसे किसकी सर्विस में लगना है, बियर की सर्विस में, यानी कि वो मास्टर किसको बनाना चाहता है, बियर को.
एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और उसी टाइम पर वो बियर को वुल्फ को छोड़ देता है एंड आस्क्ड द बियर, और फिर बियर से कहता है टू बी हिज मास्टर, कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली। बियर जो है वो इस बात पर बिल्कुल अग्री हो जाता है। क्यों नहीं होगा भाई, कोई आगे से आके आपको कह रहा है कि आई एम गोइंग टू बी योर सर्वेंट, विल यू बी माई मास्टर, तो कौन राजी नहीं होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो यहाँ पर बियर जो है वो रेडी हो जाता है इस बात के लिए। एंड सैड, और कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो और जाके हम एक गायों का झुंड जो है वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अर फिल। मैं एक गाय जो रहेगी उसको क्या करूँगा, मार दूंगा, किल कर दूंगा, और फिर तुम्हें और मुझे, हम दोनों को भोजन मिल जाएगा। थर्ड प्लेस में क्या होता है, उनको जो हर्ड ऑफ काऊ है वो मिल पाता है या नहीं, किल करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, या फिर बियर को छोड़कर सेटिस्फिकेशन ना मिलने की वजह से डॉग कोई और मास्टर ढूंढ लेता है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।